भारत की अनसुनी, अनदेखी, अदृश्य ताकत। रहस्यमय शुरुआत, रात के काले आसमान को चीर कुछ रोशनियां, दिल्ली के पुराने साउथ ब्लॉक का भारी, शांत और रहस्यमय परिसर, और अंदर एक ऐसा कमरा जिसकी खिड़कियों पर हमेशा पर्दे गिरे रहते हैं। यह है वो जहां खामोशी भी फाइलें पलटने की आवाज बन जाती है, जहां हर सांस एक मिशन का इंतजार करती है। यहीं से चलता है भारत का सबसे रहस्यमयी संगठन, रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। भारत की आंख, भारत के कान और भारत की परछाई। अध्याय एक, रॉ कैसे बना। साल 1900 अगस्त। भारत ने दो बड़े झटके झेले। एक 1962 का चीन युद्ध, दूसरा 1965 का पाकिस्तान संघर्ष। भारत को साफ पता चल गया था, अगर विश्व की बड़ी ताकतों के बीच टिकना है तो अपनी खुद की इंटेलिजेंस एजेंसी चाहिए, जो बाहर की दुनिया को पढ़ सके, जिसके एजेंट सिर्फ जासूस नहीं बल्कि भारत की डाल हों। तभी आते हैं आर.एन. काव, भारत के सबसे तेज दिमागों में से एक, और उनके नेतृत्व में जन्म लेता है एक ऐसा संगठन जिसकी फाइलें, चेहरे और मिशन कभी खुलेआम नहीं बोले जाते। अध्याय 2, रॉ कैसे काम करता है। रॉ का एक ही नियम है, जो दिखता है वो सच नहीं, और जो सच है ये एजेंसी भारत के बाहर काम करती है। रॉ का हर एजेंट दो जिंदगियां जीता है, एक सामान्य इंसान की तरह, दूसरी अदृश्य भारत रक्षक की तरह। हर एजेंट तीन शब्द सीखता है: इनकार, इंकार, इंकार। अगर पकड़ा गया तो सरकार तक मुंह फेर लेती है, लेकिन ये देशभक्त फिर भी लड़ते हैं, सीमाओं से दूर, नाम के बिना, सम्मान के बिना। अध्याय 3, जहां इंसान स्टील बन जाता है। रॉ की ट्रेनिंग किसी स्कूल की तरह नहीं, ये एक मनुष्य को हथियार में बदलने की प्रक्रिया है। पहचान बदलना, भाषा बदलना, चाल बदलना, यहाँ तक कि भावनाएं भी बदलनी पड़ती हैं। एजेंट को ये भी सिखाया जाता है कि अगर जरूरत पड़ी तो अपनी मौत की अफवाह भी फैलानी है, क्योंकि रॉ का मतलब है शैडो ऑपरेशंस, जहां रोशनी से दूर सिर्फ परछाई चलती है। अध्याय 4, रॉ के प्रसिद्ध ऑपरेशन। एक, ऑपरेशन ब्लैक ट्यूलिप। जब रॉ ने आतंक का नक्शा मिटा दिया, अफगानिस्तान की बर्फीली घाटियों में एक रॉ टीम महीनों तक स्थानीय लोगों के बीच रहती है। उनकी भाषा बोलती है, उनके कपड़े पहनती है, और बिना आवाज किए आतंकियों के नेटवर्क की जड़ें काट देती है। किसी को नहीं पता, उनके पीछे भारत की छाया खड़ी थी। दो, रविंद्र कौशिक जैसा ब्लैक टाइगर गुपित जासूस, एक नौजवान थिएटर कलाकार, भारत की सीमा पार करता है। वह पाकिस्तानी फौज में अफसर बन जाता है। सालों तक दुश्मन देश के सबसे गहरे दफ्तर से भारत को गोपनीय जानकारियां भेजता है। एक इंसान एक देश की सुरक्षा बन जाता है। 3, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्ध। परमाणु परीक्षणों को दुनिया से छिपाना, साल 1974 और 1998। अमेरिका की जासूसी आंखें आसमान में घूम रही थीं। लेकिन रॉ की रणनीति ऐसी थी कि भारत ने अपने इतिहास के सबसे बड़े परमाणु परीक्षण पूरी दुनिया से छुपाकर कर दिए। ये सिर्फ विज्ञान नहीं, ये रॉ की बुद्धिमत्ता थी। 4, हवाई जहाज हाईजैकिंग। जब रॉ ने बिना हथियार लड़ाई जीती, एक बार भारत का विमान अपहरण कर लिया गया, लेकिन रॉ ने मनोवैज्ञानिक खेल खेलकर अपहरणकर्ताओं को अपने फैसले से भागने पर मजबूर कर दिया। बिना गोली चले लाखों जिंदगियां बच गई। अध्याय 5, रॉ एजेंटों का जीवन। जिंदगी जिसे सम्मान नहीं बल्कि खामोशी चाहिए। रॉ एजेंटों को कोई मेडल नहीं मिलता, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई स्वागत नहीं। वे हजारों किलोमीटर दूर रहते हैं, दुश्मन देश के बीच में, अपनी पहचान बदलकर, अपने परिवारों से दूर, अपनी मातृभूमि को सुरक्षित रखते हुए। उनकी जीत फाइलों में छुपी रहती है, उनके बलिदान देश कभी जानता ही नहीं। अध्याय 6, रॉ का आज और भविष्य। आज रॉ सिर्फ एक एजेंसी नहीं, एक रणनीतिक ब्रह्मास्त्र है। साइबर इंटेलिजेंस, ड्रोन ट्रैकिंग, टेरर मॉनिटरिंग, अंतर्राष्ट्रीय गठजोड़, गुप्त ऑपरेशन रॉ, तमाम दुश्मनों की चालें सीमाओं के बाहर ही रोक देता है। भारत सो रहा होता है, और कहीं दूर रॉ का एक एजेंट किसी अंधेरी गली में देश की रक्षा कर रहा होता है। आउटरो, भावनात्मक अंत। एक संगठन जो अपना नाम नहीं बताता, जो अपनी जीत का जश्न नहीं मनाता, जो अपनी हार का बोझ अकेले उठाता है, वो है रॉ, भारत की खामोश डाल। और शायद इसलिए भारत आज सुरक्षित है, हम सुरक्षित है, और सीमाओं के पार छिपे दुश्मन हमेशा अनिश्चित रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है रॉ की नज़र हर जगह है।